जब एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली जो है कंपैरिज़न सुनना पड़े, हर रोज़ वो सुन रहा है कि देखो अपने भाई की तरफ, देखो अपनी बहन की तरफ, देखो ये कैसे सुलझी हुई है, सुलझा हुआ है, देखो ये कैसे मार्क्स अच्छे लाता है, देखो ये पढ़ाई कितनी अच्छी करता है, फ़ोकस के साथ करता है, आप क्यों नहीं करते हो? अपने भाई की तरह बनो, अपनी बहन की तरह बनो, अपने पड़ोसी फ्रेंड की तरह बनो, अपने क्लासमेट की तरह थोड़ा-सा एहसास दिलाओ खुद को कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखो उनका बच्चा वो जो गरीब फैमिली है, उनका बच्चा कितना पढ़ाकू है और कितनी मेहनत करता है और तुम्हें ये सब फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की हैं, उसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं करते हो। तो ये ये सब बातें सुन-सुन के एक बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है, वो तबाह हो रहा होता है और हमें समझ आ रहा होता है कि शायद यही तरीका है एक बच्चे को एनकरेज करने के लिए ताकि वो अपनी लाइफ़ में एक्सेल करे इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ हिज़ और हर लाइफ़। लेकिन इससे क्या हो जाता है कि एक बच्चा जो है ये समझने लगता है कि वाक़ईतन वो किसी लायक नहीं है। उसको लगने लगता है कि हाँ, वाक़ईतन वो इन्हेरेंटली डिफेक्टिव है। यानी कि उसमें पैदाइशी कोई नुक्स है वरना मेरे पेरेंट्स मुझे हर रोज़ नहीं सुनाया करते कि देखो अपने भाई-बहन की तरह या उसकी तरफ, इसकी तरफ देखो। अ, जब तक कि ना मुझ में कोई इन्हेरेंटली ही कोई प्रॉब्लम है, तब तक मैं क्यों नहीं बन पाता हूँ उस भाई की तरह, अपनी उस छोटी बहन की तरह, अपने उस फलानी बंदे की तरह, फिसानी बंदे की तरह। तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बंदा परेशान हो जाता है। बच्चा फिर जब बड़ा हो जाता है तो जो कंपैरिज़न उसके यानी माँ-बाप उसको कर रहे थे, वो बड़ा होकर खुद कंपेयर करना शुरू करता है और फिर वो एक सेल्फ क्रिटिसिज़्म यानी उसमें फँस जाता है, सेल्फ क्रिटिसिज़्म में फँस जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए। वो कभी भी अपनी परफ़ॉर्मेंस से सैटिस्फाइड फ़ील नहीं करता है। उसको हमेशा अ, यानी वो अगर कोई टारगेट अचीव कर भी लेगा फ़र्ज़ कीजिए अपनी लाइफ़ में, वो हमेशा उसको डिमीन करता है फिर अपनी ही नज़रों में क्योंकि उसको हमेशा जी। लगता है कि नहीं वो इन्हेरेंटली ही डिफेक्टिव है, तो इसलिए उसको कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ़ में। तब जाके वो अब जो उसका यानी कि उसको जो दाग लगा है, वो जो इन्हेरेंटली डिफेक्टिव है, उस दाग को हटाने के लिए उसको कुछ बड़ा करना है, तब जाके वो कुछ यानी अपनी लाइफ़ में किसी के काबिल हो सकता है। तो इस तरीके से वो सेल्फ क्रिटिसिज़्म में फँस जाता है और सेल्फ क्रिटिसिज़्म फिर उसको परफेक्शनिज़्म में फँसा देता है, कि मतलब ही हैज़ और शी हैज़ टू बिकम परफेक्ट तब जाके उसका जो दाग उसको लगा हुआ है, उसके माँ-बाप ने जो उसको दाग दिया है कि तुम किसी लायक नहीं हो, देखो भाई की तरफ, देखो बहन की तरफ, तो वो कुछ हट के करेगा तब जाके वो अपने भाई-बहन की तरह हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक इंसान को हमेशा के लिए अपनी लाइफ़ को लेकर डिससैटिस्फाइड फ़ील करवाता है ये एटीट्यूड पेरेंट्स का।